हे परमेश्वर, मुझ में शुद्ध हृदय उत्पन्न कर। तू मेरे भीतर नई और स्थिर आत्मा निर्मित कर। मुझे अपनी उपस्थिति से दूर ना कर। तू अपनी पवित्र आत्मा मुझसे वापस ना ले। प्रभु का नाम से मैं आप सबों का स्वागत के साथ साथ हृदय की गहराई से आप सबों को मैं नमस्कार करती हूँ और प्रभु के महान अनुग्रह को स्मरण करते हुए आज मैं यहाँ उपस्थित हूँ। आज बहुत से लोग इस महामारी के चुगल में फंस चुके हैं, बहुत से लोग इस जगत को छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन आज तक हम जीवित हैं सिर्फ प्रभु के अनुग्रह के चलते। सचमुच प्रभु महान है। प्रभु चाहता है हमें उसके लिए यूज़ करने के लिए, हमें यूटिलाइज करने के लिए प्रभु इसीलिए आज तक जगत में रखा है। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में जाने से पहले 1 मिनट के लिए अपने अपने आँखों को बंद करें, आज की उपासना का भार को परमेश्वर के हाथ में सौंपें और प्रभु ही हमें अगुवाई करे, लीड करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, प्रभु जी तेरे चरणों के निकट हम आते हैं। प्रभु हम नाचीज है, मिट्टी से बदतर हैं प्रभु, लेकिन प्रभु जी तेरे अनुग्रह के लिए हम धन्यवाद करते हैं, तेरे दया के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु आज वचन में जाने से पहले हम सबों से प्रभु जी तेरे आवाज़ को सुनने के लिए, हमारे कानों को खोलने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। प्रभु तेरा वचन को अपने हृदय में रखने पाए और तेरे लिए फल लाने वाले वृक्ष बन सके। तू सहायता कर, अनुग्रह कर। तेरे आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई करने के लिए तुझसे निवेदन करते हुए हर एक प्रार्थना विनती को महान यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और ग्रहण कर। आमीन। आज मेरा जो टॉपिक है और मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ, दूसरा इतिहास 15वां अध्याय उसका 2 पद मैं पढ़ रही हूँ आपके सामने। और वो आशा से भेंट करने निकला और उसने उससे कहा, हे आशा और हे सारे यहूदा और बिन्यामीन, मेरी सुनो। जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे तब तक वो तुम्हारे संग रहेगा, और यदि तुम उसकी खोज में लगे रहो तब तो वो तुमसे मिला करेगा, और यदि तुम उसको त्याग दोगे तो वो भी तुम्हें त्याग देगा। प्रभु इस पढ़े हुए वचन पर आशीष देवे। और आज मेरा टॉपिक है परमेश्वर की खोज करना। आज जगत अनेक वस्तुओं की खोज में लगा है और लोग जिस वस्तु से हमें कोई लाभ नहीं मिलने वाला, उन वस्तुओं को खोजने में इंसान सारे अपने जिंदगी की कमाई को परिश्रम में लगा हुआ है। लेकिन आज ये वचन हमसे कुछ बताना या बातें करना चाहती है। परमेश्वर कहता है, या परमेश्वर का वचन यहाँ हम देख रहे एक राजा के विषय में जो यहूदा जाति का राजा आशा है। और उसके अगर आप 14वें अध्याय में या 13वें अध्याय में आप पढ़ेंगे तो वहाँ कई बातों को उल्लेख किया गया है कि किस तरह एक राजा अपने शत्रुओं पर विजय पाता है। मैं कहना चाहती हूँ प्रियजन, अगर हम जब परमेश्वर की खोज में रहते हैं या परमेश्वर को खोजते हैं तो सारी वस्तुएं हमें मिल सकती हैं, क्योंकि वो सारी वस्तुएं हमारे परमेश्वर के अधीन हैं। प्रिय परमेश्वर के लोग, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, आज हम क्या खोज रहे हैं? आज हम किसकी खोज में हैं? क्या हम परमेश्वर की खोज में हैं या नहीं? अगर परमेश्वर की खोज करते हैं तो अनेक बातें, अनेक वस्तुएं ईश्वर हमें मुफ्त में देने वाला परमेश्वर। हालेलुया, प्रभु के नाम की धन्यवाद हो। यहाँ आशा के विषय में जब 14वां अध्याय में देखते हैं 2 पद में, वहाँ लिखा है कि आशा ने वही किया जो उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में अच्छा और ठीक था। और अब 4, 5, 6, 7 में अगर पढ़ते हैं वहाँ वो कहता है कि आप उसकी व्यवस्था को, यहूदियों को आज्ञा दी कि अपने पूर्वजों के परमेश्वर की खोज करें और व्यवस्था और उसकी आज्ञा को माने। हालेलुया। और जब वैसा आशा ने आदेश दिया और लोगों ने भी वैसे ही किया, और इसके बाद हम उसका प्रतिफल देखते हैं कि उसके समय में सारा कुछ विश्राम उसे दिया। 10 वर्षों तक युद्ध कुछ ना हुआ, क्योंकि परमेश्वर आशा के संग था। क्यों उसके संग था? ना पहले उसने उसकी खोज की, उसकी व्यवस्था, उसकी आज्ञा को मानना सीखा, तब देखते हैं उसके जीवन में विश्राम ही विश्राम आया। मैं आपको 7 वस्तुएं बताना चाहूँगी। अगर हम परमेश्वर की खोज करते हैं तो परमेश्वर हमें क्या देता है। पहली बातों को जो, जैसा कि मैंने पढ़ा 14 का 2 में, वहाँ लिखता है कि परमेश्वर ने उसे 10 वर्षों तक उसे चैन में रखा। हम जानते हैं सुलेमान का पुत्र रहब्याम के उसके बाद से 2 दल में, इस्राएल और यहूदा 2 दल में बट गए थे और हमेशा उन लोगों के बीच में लड़ाई लड़ाई लड़ाई। लेकिन
जो राजा परमेश्वर की आज्ञा को माने, परमेश्वर की बातों पर मन लगाया, उनके राज्य में चैन और शांति बनी रही थी। प्रिय बंधुगण, लिखा गया है भजन संहिता 34:4 में, जब मैं यहोवा के पास गया तब उसने मुझे निर्भय किया, पूरी रीति से निर्भय किया। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उसकी व्यवस्था को मानने के लिए मन लगाते हैं, तो परमेश्वर हमें पूरी रीति से निर्भय करता है। यहाँ आशा के जीवन में देखते हैं, परमेश्वर पहली बात उसे सारे झगड़ों से, सारे लड़ाइयों से उसे क्या किया? विश्राम दे दिया। प्रिय बंधुगण, दूसरी अगर हम बातों को खोज देखेंगे, जब हम परमेश्वर को खोजेंगे तो वो हमें मिलेगा। हालेलुया। इससे बड़ी बात क्या है? मूसा जब उसके चेहरे को देखता था, उसके मुंह को निहारता था, उसके सामने आमने सामने बात करता था। क्यों? क्योंकि उसने आज्ञाओं का पालन किया था, उसके व्यवस्थाओं को माना था। प्रिय बंधु, वचन में अगर आप देखेंगे 5 पुस्तक, उत्पत्ति, निर्गमन, लेवी, गिनती और व्यवस्था विवरण, 5 पुस्तकों में, जिसको इब्रू में कहते हैं तोरा में 613 आज्ञाएं दी गई हैं हमें मानने के लिए। लेकिन क्या एक आज्ञा भी हम मान पाते हैं परमेश्वर की? नहीं हो पाता। इसीलिए प्रभु चाहता है कि उसकी खोज में हम रहे, उसको हम पाने की लालसा रखें। यहाँ कहता है कि तू मुझे पाओगे। 5 पद में पढ़ेंगे, उस समय ना तो जानने वाले को शांति होती थी, ना आने वालों की, वरन उसके सारे देश के सारे निवासी में बड़ा ही कोलाहल होता था। लेकिन जब उसको उसने ढूंढा तब उनको वो मिला। हालेलुया। जब आशा ने उसको ढूंढा और परमेश्वर उसे मिला, क्योंकि वो रिवील करने वाला परमेश्वर है, वो अपने आप को प्रकट करने वाला परमेश्वर है। और किस पर प्रकट करता है? जो उनके उससे प्रेम करते हैं। ये याकूब का 4 और 8वें पद में लिखा गया है, तुम उसके निकट जाओ तो वो तुम्हारे निकट आएगा। प्रभु का नाम को हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर का निकट जाना, उसके पास, उसके पांव तले जब हम बैठते हैं तो वो हमसे मिलेगा। जगत में इससे बड़ा चीज और क्या चाहिए? क्योंकि कुछ भी नहीं है स्थायी। हमें एक ही चीज स्थायी है, परमेश्वर के चरण के पास, उसके सिंहासन के पास बैठना, उसके पास उसके साथ मिलकर आनंद और खुशी बनाना। लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाते। तीसरे वस्तु को हम देखते हैं, वो कहता है कि शत्रुओं से छुड़ाकर विश्राम दिया। इसका दूसरा इतिहास 214 का 7 पद में लिखा है, उसने यहूदियों से कहा, आओ हम इस नगर को बसाएं, उसके चारों ओर शहरपनाह गढ़ें, अब फाटकों और उसके पल्ले बेड़े को बनाए। और क्या करता है परमेश्वर? ना हमको चारों ओर से विश्राम दिया। यहाँ तीसरा विषय है, यहाँ विश्राम देना। अब प्रभु ये बत्ती 11:28 में लिखा गया है, हे परिश्रम और बोझ से दबे हुए लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज हमारे सर के ऊपर पाप की गठरी है, हम अनेक पाप का बोझ को लेकर चल रहे हैं प्रिय बंधुगण। लेकिन मेरा प्रभु मुफ्त में विश्राम देने के लिए बुला रहा है। वो क्रूस पर अपने हाथों को फैलाकर कहा, हे परिश्रम करने वाले लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जगत का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो हमें विश्राम दे सके, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो हमारे पापों से हमें हल्का कर सके। वो महान परमेश्वर है। हमें धूली से उठाकर अपने योग्य बनाया, अपने स्वरूप बनाया। जो हमारे पास कोई भी लियाकत नहीं, कोई खूबी नहीं थी, लेकिन परमेश्वर अपने लिए हमें चुना है, इस जगत के लिए नहीं। हम जगत से अलग किए हुए लोग हैं। जिस तरह वो मूर्खों को चुना उस दिन, शिष्यों को, मछली पकड़ने वालों को, और उन्हें महान महान दास बनाया। आज हम कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं हो हमारे पास, कोई ज्ञान, कोई पैसा, कुछ ना हो, लेकिन अगर हम परमेश्वर को खोजते हैं, वो हमारे जीवन में अनेक विश्राम देने में सक्षम परमेश्वर है। और चौथी बात आपको बताना चाहती हूँ, यहाँ 7वें पद में लिखा है, उनकी शहरपनाह और गढ़ फाटके उन्होंने मजबूत किया। मेरा परमेश्वर फाटकों को मजबूत करने वाला परमेश्वर है। मेरा परमेश्वर टूटे फूटे हुए बाड़े को वो स्थिर करने वाला परमेश्वर है। अगर आयुब 1:10 में आप लोग देखेंगे, वहाँ जिस बाड़ा को आयुब ने नहीं देखा, उस दिन शैतान देखा था कि परमेश्वर ने उसके घर के चारों तरफ बाड़ा लगाया है। बाड़ा क्यों लगाया जाता है प्रिय बंधुगण, प्रिय प्रभु के लोग? हम ये जानते हैं, बाड़ा अगर किसी घर का निर्माण करते हैं, उसके चारों तरफ एक फाटक हम बनाते हैं, फाटक रखते हैं या बाउंड्री रखते हैं। क्यों? ना शत्रु हमारे घर में प्रवेश न कर पाए, जंगली जंतु या जानवर हमारे घर में प्रवेश न कर पाए। ठीक उसी प्रकार प्रिय बंधुगण, निहम्या 1 का हम जब 3 में देखते हैं, जब निहम्या ने सुना कि यरूशलेम के फाटक जल गए हैं, उसके शहरपनाह टूट गई है, वो बैठ के रो रहा है। क्यों?
वो चाहता था कि उसकी शहरपनाह बनाई जाए और बनाई गई भी। आज मेरे जीवन की शहरपनाह अगर टूटी हुई है प्रिय बंधुगण, उसके लिए हमें रोना है, उसके लिए विलाप करना है, अपने पापों को स्वीकार करना है, प्रभु से मांगे, प्रभु मुझ मेरे शहरपनाह को बना दीजिए। क्यों? क्योंकि अगर आप श्रेष्ठ गीत उसका 2:15 में देखेंगे, वहां लिखा है, छोटी छोटी लोमड़ियों को पकड़ो, कहीं दाग की बारी को नष्ट ना कर दे। हाँ प्रिय बंधुगण, हमें स्वर्ग राज्य में जाना है, उसके पहले अपने जीवन के फाटकों को मजबूत कर ले, हमारे शहरपनाह को बना ले। जहाँ शहरपनाह मजबूत होती है वहाँ शांति, आनंद और प्रेम होता है। नहीं, अगर शहरपनाह टूटी हुई है तो छोटी छोटी लोमड़ियाँ यानी छोटे छोटे पाप हमारे जीवन में प्रवेश करके हमारे दाग की बारी को उजाड़ देगा। परमेश्वर के सुंदर सुंदर वचन, परमेश्वर का जो सुंदर आनंद और खुशी, उसको नष्ट भ्रष्ट कर देगा। शैतान यही चाहता है प्रिय प्रभु के लोग। वो नहीं चाहता कि हम प्रभु के प्रिय पात्र बनकर रहे, वो चाहता है कि हमारे हृदय में प्रवेश करके हमारी शांति को चोरी कर ले, हमारे आनंद को वो हर ले। वैसा नहीं चाहता परमेश्वर। प्रभु कहता है कि अगर हम उसको खोजेंगे, हमारी शहरपनाह को मजबूत करेगा। अगर भजन संहिता 147 का 11 में आप पढ़ेंगे, मेरे फाटकों को वो मजबूत करता है। क्यों? ना क्योंकि उसके पास सुरक्षा है, वो हमें सुरक्षा देने वाला परमेश्वर है। आज हम महामारी में जीवित है प्रिय बंधु, तो सिर्फ परमेश्वर की सुरक्षा के कारण, क्योंकि हम उसको अपने पंखों के आड़ में हमें छिपा के रखा है। बहुत से लोग इस जगत से जा चुके हैं प्रिय बंधु, लेकिन हम जीवित हैं। प्रभु चाहता है हमें और यूटिलाइज करना, हमें उसके राज्य और धर्म के लिए कुछ कार्य करने के लिए हमें प्रभु चाहता है। इसीलिए आज तक हमें जीवित रखा है। हो सकता है कि हमने पूरी रीति से प्रभु की खोज नहीं की हो, वो चाहता है कि हम उसकी खोज करें, हृदय के साथ खोज करें, संपूर्ण मन से उसकी खोज करें। तभी हमारे सारे फाटक क्या होंगे? मजबूत होंगे, हमारी शहरपनाह बनाई जाएगी और जिसमें शैतान प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का नाम को मैं धन्यवाद देती हूँ। 5वां अगर देखते हैं तो वो चाहता है हमें आत्मिक वरदानों से तृप्त करना। आत्मिक वरदान के विषय में 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय में बहुत सी बातें दी गई हैं, लेकिन हमारा आत्मिक वरदान हम किससे परिपूर्ण हैं? अन्य भाषा बोलना, रोगी के ऊपर अनेक वरदान दिए गए, लेकिन एक वरदान भी क्या मेरे जीवन में है? या एक वरदान के द्वारा मैं परमेश्वर की गौरव का कारण बन पाई हूँ या हम बन पाए हैं? प्रभु आज मुझसे पूछता है, क्यों नहीं हमारे जीवन में वरदान है? क्यों नहीं उत्तम वो गुण है मेरे जीवन में? हमने प्रभु का खोज नहीं किया शायद। इसीलिए वो कहता है कि तुम क्या करो, पवित्र आत्मा के वरदान से तुम क्या हो जाओ ना, उसको पाने में लगे रहो। हम कितने दिनों के क्रिश्चियन, हम उसकी गिनती नहीं कर सकते, लेकिन कितने दिन हम प्रभु के खोज में लगे हैं। उसे संपूर्ण हृदय से हमने ढूंढा है क्या? अगर नहीं ढूंढा है तो आज ही वो समय है। नहीं पता प्रिय बंधुगण कि कल हम जीवित रहेंगे कि नहीं पता कि हम कितने घंटे का मैं मेहमान हूँ इस जगत में, लेकिन जितने दिन भी प्रभु हमें जीवितों के मध्य में रखा है, हमारा एक ही ध्येय, एक ही उद्देश्य होना है कि हम प्रभु को ढूंढे, मेरे परमेश्वर को ढूंढे, उसके छिपे हुए इस मानने को, जो उस वचन में छिपा हुआ मोती है, उस मोती को ढूंढ के निकाल लाए। क्योंकि मोती सहज से नहीं मिलता, लोग समुद्र के गहरे स्थल में जाते हैं, वहां जाकर वो बहुमूल्य मोतियां मिलती हैं। तो परमेश्वर का वचन मोती से बढ़कर है प्रिय बंधुगण। तो इस वचन के छुपी मोती को ढूंढने के लिए इस वचन के अंदर घुस जाना है, परमेश्वर के पास दौड़ कर आना है। भजन संहिता 42 का 1 में लिखा है, हिरनी जैसे जल के लिए हाँफती है, क्या मेरा हृदय परमेश्वर को पाने के लिए हाँफता है क्या? परमेश्वर को देखने के लिए मेरा हृदय तरसता है क्या? ऐसा अगर नहीं है तो प्रभु आज वो दिन है, आज वो समय है। और अगर मैं 6ठे विषय में जाऊं, वहां लिखता है कि वो हमें शत्रुओं पर विजय देता है। मेरा शत्रु कौन है? मेरा शत्रु शैतान है। जो शैतान कि आदम वाटिका में, जहां परमेश्वर ने अपने स्वरूप में आदम और हवा को बना कर रखा था, उनके जीवन में प्रवेश करके जगत में पाप ले आया। और वो शैतान हमेशा सींग की नाई खड़ा होकर गरजता है, वो चाहे किसको फाड़ खाने के लिए वो तैयार है। 1 पत्रस उसका 5:7 में लिखा हुआ है। लेकिन क्या आज हम उस शैतान को से लड़ने के लिए शक्ति मेरे पास है? शैतान से हम कैसे लड़ सकते हैं?
उस दिन आदम हवा शैतान के सामने नतमस्तक हो गए, लेकिन जब वही शैतान मेरे यीशु मसीह को परीक्षा करने के लिए आया तो यीशु वहां हारा नहीं था, क्योंकि उसके पास वचन था। इसीलिए उसने शैतान के ऊपर विजय पाई। 3 प्रकार से परीक्षा की, लेकिन प्रभु वहां हारा नहीं, क्योंकि वचन में लिखा है, ये वचन में लिखा है। और प्रभु जानता था वचन, इसलिए उस दिन शैतान को हराया था। आज हमें भी शत्रु पर, शैतान पे विजय पाना है। और यहाँ लिखा है 13 का 18 पद में, उस समय तो इस्राएली दब गए, यहूदी इस कारण प्रबल हुए कि उन्होंने अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखा। हालेलुया। जो उस पर भरोसा रखता है प्रियगण, वो कभी लज्जित नहीं होता। जो उस पर भरोसा रखता है, उसके मुखों को निहारता है, वो कहीं भी लज्जित नहीं होता। लिखा गया है भजन संहिता उसका 34 का 4 में, जिन्होंने उनकी ओर दृष्टि की उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ। उनका मुंह कभी काला हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रभु के तेज से हमारा चेहरा भी चमकेगा, हमारा चेहरा चमकेगा। तब हम शत्रुओं के ऊपर हम विजय हासिल कर सकते हैं। प्रभु चाहता है हम शत्रुओं के ऊपर विजय हासिल करें। और 7वां विषय मैं आपको कहना चाहूंगी, अगर हम मन फिरा के परमेश्वर को खोजेंगे, उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, तो उत्तम बातों से वो हमें तृप्त करता है। उत्तम उत्तम वस्तुओं से मेरे मुखों को तृप्त करने वाला परमेश्वर है। भजन संगीता उसका 34 का 10 में लिखा है, जवान सिंहों को तो भूख लग सकती है, भूखे होते हैं, लेकिन परमेश्वर के खोजियों को किन्हीं बली वस्तु की कमी नहीं होगी। आज मेरे जीवन में किस प्रकार का अभाव है, उसे हमें देखना है। सांसारिक वस्तुओं से हो सकता हम परिपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन का अभाव, परमेश्वर के ज्ञान का अभाव, उत्तम वस्तुओं का अगर मेरे जीवन में अभाव है, तो जरूर उसमें कोई रुकावट है, कुछ खेद रह गया है, कुछ वहां पर कोई बाधा आ गया होगा। इसीलिए मेरे जीवन में आत्मिक उन उत्तम पदार्थों से मेरा जीवन भरा नहीं है। अगर व्यवस्था विवरण इसका 30 का 8 से 10 आप लोग पढ़ेंगे, वहां उत्तम आशीषों के विषय में लिखा गया है। कहते हैं कि जो परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, जो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलते हैं, उनके जीवन में प्रभु किसी वस्तु की कमी नहीं होने देगा। हालेलुया। प्रभु चाहता है, अब यहाँ लिखा मैं पढ़ दूं, और यहोवा तेरी भलाई के लिए तेरे सब कामों में और तेरी संतान और पशुओं के बच्चों और भूमि की उपज में तेरी बढ़ती करेगा, क्योंकि यहोवा फिर तेरे ऊपर भलाई के लिए वैसा ही आनंद करेगा जैसा उसने तेरे पूर्वजों के साथ किया है। आज हमारा अब्राहम, उसको क्यों प्रभु परमेश्वर ने आशीष दी? क्योंकि उसने विश्वास के साथ परमेश्वर के आवाज को उसने खोजा, उसको ढूंढा और उसने पाया था, उसकी आज्ञाओं के अनुसार उसे चला था। आज हम कितना परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं? अगर नहीं तो हम परमेश्वर के वचन को मानना सीखें। अगर मैं सच्चे मन से परमेश्वर को खोजूंगी, थोड़े से रोशनी में, उस दिन तारे की रोशनी को देखकर पंडित लोग, यीशु मसीह का संधान उन्हें मिला था, यीशु मसीह का परिचय मिला था। तो आज मैं उस पवित्र आत्मा की रोशनी से परमेश्वर को खोजना चाहती हूँ। लिखा गया भजन संहिता 119 का 105 में, परमेश्वर का वचन क्या है? मेरे पाँव के लिए दीपक, मार्ग के लिए उजाला है। यही वचन के अध्ययन से हम परमेश्वर को खोजते हुए उसके पास पहुंच सकते हैं, जैसे कि उस दिन पंडित लोग पहुंचे थे। आज पवित्र आत्मा की रोशनी मेरे हृदय में है क्या? या मैं दूसरों, अब खुद भी रोशनी पाऊं और दूसरों के मार्ग के लिए भी उजाला का कारण बनूं? प्रभु यही चाहता है। और 1-2 बात मैं बोलकर मैं अंत करना चाहूंगी। लगन से परमेश्वर को खोजना। किसने लगन से खोजा था? जक्कई के विषय में अगर सुनते हैं, जानते हैं हम, जब वो ये नहीं सोचा कि वो इतना बड़ा अधिकारी होकर पेड़ पर चढ़ जाएगा, लोग उसके माने कितने मजाक उड़ाएंगे, वो नहीं सोचा। वो यीशु को देखना चाहता था। एक उसका ध्येय था, यीशु को देखना। वो चाहे जैसे भी हो, वो यीशु को देखना चाहता था, इसलिए पेड़ पर चढ़ गया। और जब उसने यीशु को देखा, उसके सारे पाप वहां धुल गए। वो अब्राहम का पुत्र बन गया, उसके घर में उद्धार आकर पहुंच गया। प्रिय बंधुगण, आज मेरे घर में अगर उद्धार पाना है तो यीशु को देखना है, उसके वचन के माध्यम से, उसके वचन की रोशनी से उसको पाना है, उसके निकट जाना है। और क्या करना है? ना परमेश्वर का वादा है कि अगर हम, जिस तरह वो स्त्री चांदी के सिक्के, एक सिक्का खो गया था, लेकिन बुहारते 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 वो खोज कर पाई थी। भेड़ खो गया था, उसने पाया। और वो उड़ाऊ पुत्र खो गया था, वो भी पिता के पास आया। तो आज अगर हम अब तक मेरे प्रभु के चरणों के निकट नहीं आए हैं, यही समय है,
यही समय है। और लिखा गया है ईसाया 55 का 6 और 7 में, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसे खोजो। हालेलुया। अभी समय, अगर मैं आज मर गई तो कल मैं नहीं खोज सकती मेरे प्रभु को, क्योंकि कब्र में कोई कार्य बाकी नहीं होता। जीवित अवस्था में ही हमें प्रभु को खोजना है। अगर यहाँ खोजेंगे, यहाँ उसके मुख को निहारेंगे, तो भी जाकर हम उसके स्वर्ग में अनंत जीवन के वारिस बन सकते। प्रिय बंधुगण, प्रभु का वचन सत्य है। प्रभु चाहता है कि कोई भी व्यक्ति पाप में फंसकर ना मरे। वो चाहता है सारे लोगों का उद्धार हो, सारे लोग इस वचन की रोशनी से उसे देख पाए, उसके आज्ञाओं को मानना सीखे, उसके व्यवस्थाओं पर चले। तो निश्चित रूप से प्रभु हम पर अपने आप को रिवील करेगा, वो हमें पर प्रकट करेगा। जब उसे हम खोजेंगे वो हमें मिलेगा। जब उसके पास जाएंगे तो हमारे प्यार से हमें अपने अंकों में ले लेगा, अपने पंखों के आड़ में छिपा लेगा और अपना संतान होने का अधिकार को देगा। लेकिन आज तक प्रिय बंधु, हम दुखी थे प्रभु हमसे कि हमने प्रभु को ठीक ढंग से नहीं खोजा। आज तक हम सिर्फ एक नामधारी मसीही कहलाने के योग्य हैं, सच्चे मसीह बनने के योग्य नहीं बन पाए हैं। अगर नहीं हुआ ऐसे तो आइए, प्रभु एक छोटा सा समय हमें दिया है। नहीं मालूम कि ये कोरोना महामारी और किसके घर में जाकर तहस नहस करेगा, किसके जीवन को नष्ट कर डालेगा। आज हम अगर जीवित हैं तो इसी समय को संपूर्ण रीति से प्रभु के हाथों में सौंप दे, अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दे। कहे प्रभु, मैं नाचीज हूँ, मिट्टी से बदतर हूँ, तू मेरा कुम्हार है, तू जैसा चाहता है मुझे बना, सिर्फ मुझे तुझे देखना है प्रभु। तेरे उस निवास स्थान में मुझे रहना है प्रभु। मेरे हाथों को, मेरे मस्तिष्क को, मेरे हृदय को, मेरे पाँव को, मेरे शरीर के एक एक अंगों को पवित्र कर दे प्रभु, सिर्फ तेरे लिए यूटिलाइज होने के लिए, तेरे व्यवहार का पात्र बनने के लिए, किसी मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं। उस दिन आशा ने खोजा और आशा ने पाया, विश्राम पाया। उसकी शहरपनाह बनाई गई, उसकी शहरपनाह मजबूत बनी, उसके फाटक मजबूत हुए और 10 वर्ष तक कोई युद्ध नहीं हुआ। वो चैन से अपनी जिंदगी को काटा। अब 6 साल या 6 दिन प्रभु का बनाया हुआ खत्म हो चुका है। 7वें दिन में हम प्रवेश कर चुके हैं। प्रिय बंधुगण, प्रभु का आगमन अति निकट है। वो द्वार पर खड़ा है, खटखटा रहा है। कब वो आ जाएगा उस रैप्चर में जाने के लिए? आज से प्रभु हमें चाहता है। आशा की नगर में विश्राम पाना है, शत्रुओं के ऊपर विजय पाना है, हमारे फाटकों को मजबूत करना है, तो उसे निहारे, उसके वचनों में खोजे प्रभु हमसे क्या कहना चाहता है। प्रभु इस छोटे से वचन पर हम सबों को आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, हाँ प्रभु जी, हम मिट्टी से बदतर हैं प्रभु, हम कुछ भी नहीं प्रभु। बारंबार जिस कार्य को नहीं चाहते उसी कार्य को कर बैठते प्रभु। तू हमें तू सहायता कर ताकि तेरे वचनों का ध्यान करें। जो वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है प्रभु, उस दीपक को देखते हुए वो प्रभु जी अंधकार के रास्ते में चल सके और दूसरों के लिए भी वो दीपक का कार्य को लगा सके प्रभु, दूसरों को भी रोशनी दे सके प्रभु। मेरे जीवन के माध्यम से तू सहायता कर। इस वचन के द्वारा हम सबों से तू बोल और बातचीत कर प्रभु। तू सहायता कर प्रभु कि हम तुझे खोजने वाले बन सके। ओ प्रभु जी, तुझे लगन के साथ प्रभु जी तुझे खोजे और अपने पापों का अंगीकार करते हुए तेरे सन्मुख आ सके प्रभु। तू सहायता कर। इस छोटे से वचन के ऊपर तेरी आशीष का हाथ होने के लिए और जितने लोग सुनेंगे प्रभु, हर एक के हृदय से तू बोल और बातचीत कर प्रभु। यही निवेदन करते हुए इस प्रार्थना को महान यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और ग्रहण कर। आमीन। दिल में बसो है मेरे परमात्मा, परमात्मा पावनात्मा। दिल में बसो है मेरे परमात्मा, परमात्मा पावनात्मा। अच्छी सोच भरो, पवित्र करो आत्मा। अच्छी सोच भरो, पवित्र करो